नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पास करने के बाद या क्लास 12th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेक्टर में क्या स्कोप है। दोस्तों, क्लास 10th या क्लास 12th पास करने के बाद विद्यार्थी के दिमाग में एक ही बात आती है कि सर, क्लास 10th जो पास करता है उस विद्यार्थी के दिमाग में तो बात आती है कि हम 11th-12th के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट में अपन पढ़ाई करें जिससे हम आगे कुछ ना कुछ बन सकें। बहुत से क्लास 10th के बाद साइंस मैथ्स लेकर इंजीनियर बनने की सोचते हैं, बहुत से 10th के बाद बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनने की सोचते हैं, और बहुत से कॉमर्स लेकर सीए बनने की सोचते हैं, और बहुत से अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई जज बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक के सेक्टर में जाना चाहता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहता है। तो दोस्तों, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, सभी बढ़िया है। जिसमें भी आपकी इच्छा हो वह कोर्स आप सेलेक्ट करें और उसी में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई करें। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के सेक्टर में अगर अपन एडमिशन लें तो आगे किस प्रकार की पढ़ाई इसमें होगी, किस प्रकार से हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचों में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है और किस प्रकार से पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लिया जाता है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह भी मिलती है या नहीं मिलती है, इसमें गवर्नमेंट जॉब होती है नहीं होती है, या प्राइवेट जॉब भी होती है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम होते हैं, कितने साल की पॉलिटेक्निक होती है, कौन कौन सी ब्रांच में पॉलिटेक्निक करना अच्छा होता है, राजस्थान के कौन से कॉलेज बड़े होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बड़े होते हैं तो कौन से गवर्नमेंट कॉलेज बड़े होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो कौन से बड़े होते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बहुत से विद्यार्थी तो क्लास 10th के बाद साइंस मैथ्स लेके जेईई मेंस नेट की तैयारी करना चाहते हैं, बीटेक करके इंजीनियर बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत से 10th के बाद साइंस बायोलॉजी लेकर नेट का एग्ज़ाम की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से कॉमर्स लेके सीए बनना चाहते हैं। तो ये बातें दिमाग में आती है क्लास 10th के विद्यार्थी के, लेकिन जो क्लास 12th पास कर चुका उस विद्यार्थी के दिमाग में ये बात तो नहीं आई कि कौन सा सब्जेक्ट मैं लूँ, क्योंकि तो सब्जेक्ट पहले ही ले चुका 10th के बाद। उसके दिमाग में बात आती है कि मैं जेईई मेंस की तैयारी करूँ, साइंस मैथ्स का अगर हो तो, अगर साइंस बायोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट है तो सोचता है मैं नीट की तैयारी करके एमबीबीएस करके डॉक्टर बनूँ। अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है तो सीए की तैयारी करना चाहता है। कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आरएस आईएएस की तैयारी करना चाहता है आर्ट्स लेके, या टीचर बनना चाहता है रीट वगैरह का एग्ज़ाम देकर, बीएसटीसी एग्जाम देकर, 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का। इस प्रकार की बातें सभी विद्यार्थियों के दिमाग में आती है और वो सके तो कुछ ना आता है। तो जिन विद्यार्थियों के दिमाग में इसी प्रकार की बातें आते हैं, कन्फ्यूज़ हो रहते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा कि क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेक्टर में क्या स्कोप है, किस प्रकार से हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक करके आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से इसमें एडमिशन लिया जाता है, किस प्रकार से काउंसलिंग करी जाती है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, किस प्रकार से कॉलेज भरे जाते हैं, कौन कौन सी ब्रांच कॉलेजों में भरी जाती है, किस ब्रांच में कितने नंबर के पेपर होते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी इस साल क्लास 10th में पास करके आगे बढ़ना चाहता है, क्लास 12 पास करके आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जो भी आपके दोस्त वगैरह हो, सबके पास इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। पॉलिटेक्निक में एडमिशन किस प्रकार से होता है, कौन एडमिशन इसमें ले सकता है। सबसे पहले तो 10th पास करने के बाद परसेंटेज बेस पर डायरेक्ट आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, क्या होता है, राजस्थान में तो परसेंट बेस पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आप कॉलेज भरते हो, कॉलेज में ब्रांच भरते हो, फिर उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है, ब्रांच मिलता है, फिर वहाँ पे आप एडमिशन लेकर पढ़ाई स्टार्ट करते हो। लेकिन बहुत से जो स्टेट है, अदर स्टेट, उसमें रिटन एग्जाम भी होता है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। लेकिन राजस्थान में तो डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, तो 10th के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो काउंसलिंग के माध्यम से। जो इस साल 10th पास करके विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहता है, पॉलिटेक्निक करना चाहता है, जो 12th पास करने वाला विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करना चाहता है, 12th पास करने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 23 जुलाई से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और डेट आगे बढ़ रही है। 18 या 20 अगस्त तक उनकी लास्ट डेट है। तो उसके पहले आप काउंसलिंग वगैरह कर ले, क्योंकि इसमें टाइम ना लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बात सर्वर बिजी चले जाते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट 12th पास करने वाला विद्यार्थी पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री में, एक सभी में बताऊंगा पीसीएम से क्यों,
ठीक है। तो क्लास 12th के बाद स्टूडेंट का जो एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है। उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 12th करता है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, उसे फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहता है पॉलिटेक्निक में, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी, वो ई-मित्र वाला आपकी काउंसलिंग कर देगा। कॉलेज कैसे बनना है, ब्रांच कैसे बननी है, वो भी आपको बताऊंगा। dt.rajasthan.government.in इस साइट पे पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग हो रही है। किस पे, dt.rajasthan.government.in, ये लो, ये लिख दी मैंने, dt.rajasthan.government.in, इस पे पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग होती है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। हालांकि मैं सब कुछ यहाँ बता दूँ आपको, फिर भी आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो क्लास 10 के बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है परसेंटेज बेस पे, पॉलिटेक्निक 3 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद अगर 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपको फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हो। और किसी बंदे ने 2 साल का ITI का कोर्स कर रखा है, यानी 2 साल वाली जो ITI होती है वो कर रखी हो, तो वो अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसका भी एडमिशन हो सकता है। उसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लास 12 PCM वाला और 2 इयर्स ITI वाला डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। पॉलिटेक्निक कितने साल की होती है, 3 साल की होती है, ठीक है। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों को ये पता होगा, ठीक है, बहुत से समझदार होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इधर एडमिशन प्रोसेस की बात होगी। क्लास 10 पास करने के बाद जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करना चाहता है उसकी काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट हो जाएगी उसकी सूचना मैं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दे दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो जो भी पॉलिटेक्निक करना चाहता है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पूरा पॉलिटेक्निक का चैनल है। इस पर पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, किस प्रकार से एडमिशन किया जाता है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सबके बारे में इसमें बताया जाता है। और पॉलिटेक्निक की क्लासेस भी इस चैनल पर होती है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो ये एडमिशन प्रोसेस की बात होगी, किस प्रकार से अपन एडमिशन कर सकते हैं। काउंसलिंग इस वेबसाइट होगी, ठीक है भैया। अब पॉलिटेक्निक किस किन ब्रांचों में होती है, इतनी ब्रांचों में पॉलिटेक्निक होती है। लगभग 13 ब्रांच तो मैंने लिख दी, 1-2 ब्रांच और होती है। 14-15 ब्रांचों में राजस्थान के अंदर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के सिलेबस के अनुसार इतनी ब्रांचों में पॉलिटेक्निक होती है। किस किस ब्रांच में पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप, मैकेनिकल। जब आप काउंसलिंग करोगे ई-मित्र पर जाकर, तो वहाँ को आपको ब्रांचें बढ़नी पड़ेगी। ब्रांचें कैसे बढ़नी है, कौन सी ब्रांच में क्या स्कोप है, आगे फ्यूचर में जॉब कौन सी ब्रांच में ज़्यादा है, कौन सी ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है, कौन सी ब्रांच में पॉलिटेक्निक प्राइवेट जॉब ज़्यादा है, उसके बारे में अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे अभी। तो मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक होती है, सिविल ब्रांच से होती है, इलेक्ट्रिकल से होती है, केमिकल से होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होती है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से होती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच से होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन से होती है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से होती है, मैकेनिकल प्रोडक्शन से होते हैं। तो मैकेनिकल 3 प्रकार की होगी, एक तो केवल मैकेनिकल, एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन, एक मैकेनिकल RAC, ठीक है, एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इतनी प्रकार की ब्रांचों में आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब कौन से सेक्टर में ज़्यादा होती है, कौन सी ब्रांच के लिए ज़्यादा होती है, उसके बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। दो पॉलिटेक्निक के आधार पर जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो किस किस फील्ड में निकलती है। मान लो अपन ने 3 साल पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली, तो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद होता क्या है, कॉलेज में डायरेक्ट कंपनी आती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन्हीं में कंपनी आती है। हालांकि बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी अपने स्तर पर कंपनियां बुला लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो अपनी मर्जी से कंपनी आती है वो किस में आती है, गवर्नमेंट कॉलेज में आती है। जब आप फाइनल ईयर में रहोगे यानी पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष में रहोगे, तब कॉलेज में कंपनी आती है। और जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जिसका अच्छा रिजल्ट रहता है, जो फेल वेल नहीं होता पॉलिटेक्निक के अंदर, जिनके बैक वगैरह नहीं लगती, फेल होने को बैक लगना कहता है यहाँ पे, तो जिनके बैक नहीं लगती, जिनकी परसेंटेज अच्छी रहती है, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियाँ कॉलेज में से प्लेसमेंट करा के ले जाती है अपनी कंपनियों के अंदर। देश के अंदर जो बहुत सी कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी होगी, NBC होगी, नेशनल बियरिंग कंपनी होगी, हिसार ग्रुप होगी, ठीक है। तो बहुत सी कंपनियां हैं अलग अलग, बहुत सारी कंपनियों की कमी नहीं है। तो कंपनियां कॉलेज में आती है, वहाँ से क्वालिटी देखते हैं आपकी, और क्वालिटी के आधार पर प्लेसमेंट करा के अपनी कंपनियों में जॉब देती है। प्राइवेट जॉब के लिए तो कंपनियां कॉलेज में आती है, ठीक है। या बहुत से का जेक जुगाड़ होता है आजकल जेक जुगाड़ वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जिसकी नेताओं से जान पहचान है, जिसका जेक जुगाड़ अच्छा है, वो अपने आसपास की जो सेक्टर की जो एरिया की कंपनी होती है उसमें भी लग जाता है पॉलिटेक्निक करने के बाद। जैसे चंबल फर्टिलाइजर है गडेफान वाली, जो कि कोटा जिले में आती है, अनता कस्बे के पास।
ऐसे DCM है कोटा वाली, हर फील्ड में अपने अपने सेक्टर में सभी ऐसी कंपनियां होती है, फर्टिलाइजर वाली, सबको पता होगा आसपास वाली कंपनियों के बारे में। तो जेक जुगाड़ से आप कंपनियों के अंदर भी जॉब कर सकते हो। ये तो प्राइवेट जॉब की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो रेलवे में भी निकलती है, रेलवे के अंदर पॉलिटेक्निक वालों की गवर्नमेंट जॉब निकलती है। इसके अलावा स्टेट बोर्ड, हर स्टेट बोर्ड पॉलिटेक्निक के आधार पर वैकेंसी निकलता है। जैसे राजस्थान में जलदायी विभाग, बिजली विभाग, ये सब प्राइवेट ये गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं। किसके लिए? पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक है। स्टेट बोर्ड अलग अलग JN की वैकेंसियाँ निकालता है या कुछ और पोस्ट भी होती है। इसी प्रकार SSC JN क्या होता है, इसके बारे में जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लोगे तब मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। SSC JN भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, सेंट्रल लेवल का JN होता है, अच्छी पेमेंट इसकी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब इन फील्ड में निकलती है। कौन सी ब्रांच के लिए निकलती है उसके बारे में भी अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम सिस्टम सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है पॉलिटेक्निक के अंदर, यानी पॉलिटेक्निक जो 3 साल की होती है उसमें 6 बार आपके पेपर होंगे, यानी हर 6 महीने का एक सेशन होता है, हर 6 महीने का एक सेशन होता है, हर 6 महीने के बाद एक बार पेपर होते हैं। तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए, तो 6 सेमेस्टर में 6 बार आपके एग्जाम होंगे। तो 3 साल में कितनी बार एग्जाम होंगे पॉलिटेक्निक के? 6 बार एग्जाम होंगे। थ्योरी एग्जाम भी होता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं कॉलेज में। जैसे आप 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करते हो, क्लास 10th में भी कुछ ना कुछ करते होंगे आप, तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, थ्योरी एग्जाम भी होता है। जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 60 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस वगैरह क्या होता है, किस प्रकार से ये एग्जाम होते हैं, इसके बारे में जब आप एडमिशन ले लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और मैं भी इस चैनल में बताता रहता हूँ। कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक होती है और प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक होती है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो बात होगी पॉलिटेक्निक में क्या होता है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन होता है, कहाँ कहाँ जॉब लग सकते हैं अपन, गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ लग सकते हैं, प्राइवेट जॉब में कहाँ कहाँ लग सकते हैं। जलदायी विभाग, बिजली विभाग, SSC JN जो होता है सेंट्रल लेवल का, जो रेलवे होता है, रेलवे में भी JN बनते हैं। इनमें तो गवर्नमेंट जॉब निकलती है पॉलिटेक्निक के बेस से। प्राइवेट जॉब कंपनी आती है कॉलेजों में, आपकी क्वालिटी के आधार पर, काबिलियत के आधार पर ले जाएगी। जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक है, वो आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया था राजस्थान के अंदर JN का, जलदायी विभाग में। वहाँ से भी मेरे पढ़े हुए 4-5 स्टूडेंट JN बन चुके हैं अपनी मेहनत के दम पर, ठीक है। तो अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए तो कहीं भी कोई कमी नहीं है, पॉलिटेक्निक के सेक्टर में नहीं, चाहे आप बीटेक करो या MBBS करो, कहीं भी करो, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा, ठीक है। तो आप पॉलिटेक्निक के स्कोप में मैं बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक के सेक्टर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। तो जो पॉलिटेक्निक कराता है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर वाला बोर्ड कराता है। वो काउंसलिंग जो कराता है इस साइड पे करवाता है। 12th के बाद वाली और 2 ईयर्स ITI वाली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 30 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 18-20 अगस्त लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द वो काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले सकता है। 10th पास करने वालों की कुछ ही दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कब होगी उसका वीडियो भी मैं इस पर ले आऊँगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं। जब आप काउंसलिंग करने जाओगे ई मित्र वाले के पास या कोई घर पे अगर स्वयं कर सकता हो तो करोगे, तो सबसे पहले सबसे निवेदन है, गवर्नमेंट कॉलेज सभी बढ़िया, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ख़राब नहीं है। तो अपने क्षेत्र के आसपास जहाँ पे भी आप रहने वाले हो, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, वहाँ के आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो पॉलिटेक्निक का, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि घर से दूर जाओगे तो बहुत प्रकार की परेशानियाँ जीवन में आती है, बहुत सौ को घर वालों की याद आती है, बहुत से कमरे की कुंदियाँ लगा लगा के रोएंगे, फिर एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन बाद में मन नहीं लगेगा, फिर घर वालों से कहेंगे अरे मैं तो कहाँ गया, मैं तो बक के आ रहा हूँ वापस, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए सबसे बढ़िया है जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट कॉलेज हो, जहाँ पर कंपनी आती हो, जहाँ पर स्कोप अच्छा हो, उसमें आप एडमिशन ले लें। गवर्नमेंट कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। आपकी परसेंट के आधार पर टॉप कॉलेज आपको मिलेगा। टॉप कॉलेज में 2-4 कॉलेजों का नाम चलता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर खेतान, पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, ठीक है। तो 4-5 कॉलेज बढ़िया है, जयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के, कोटा के, ठीक है। और अपने आसपास के सेक्टर में बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, कंपनियां सभी में आती होगी। एक बार ट्राई जरूर कर लेना एडमिशन लेने के पहले, कॉलेज में जाके सीनियर वगैरह से पूछ के कि कंपनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद ये सिस्टम सिलेबस, एग्ज़ाम कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कब पेपर होते हैं, ये सब जब एडमिशन लोगे तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। 3 साल में 6 बार पेपर होगा, 3 साल की पॉलिटेक्निक होती है। 12th के बाद वाला को 2 ही साल करनी पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में उसका एडमिशन होता है। और जो 10th के बाद वाला है वो 3 साल की पॉलिटेक्निक होती है, ठीक है। और दोस्तों एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये और है पॉलिटेक्निक का, अगर आप बीटेक करना चाहते हो
उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ जिनका बीटेक करने का सपना है, तो वो पहले पॉलिटेक्निक करो और पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करो, क्योंकि बीटेक करने के बाद आपकी 2 डिग्रियाँ कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिटेक्निक वाली भी और बीटेक वाली भी। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा जो भी वैकेंसियाँ, जो भी गवर्नमेंट जॉब पॉलिटेक्निक वालों के लिए निकलेगी उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक करने के बाद जो भी बीटेक वालों के लिए अलग गवर्नमेंट जॉब निकलेगी उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाएगी। तो मेरा कहना यही है, जो बीटेक करना ही चाहता है तो सबसे पहले आप पॉलिटेक्निक करो, और पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करो। क्योंकि दोस्तों जो पॉलिटेक्निक में आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो भी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वही सब्जेक्ट बीटेक में आपको पढ़ने पड़ेंगे। बस यहाँ हिंदी में पढ़ोगे अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, और बीटेक इंग्लिश में होगी, लेकिन सब कुछ आप पॉलिटेक्निक में पढ़ लोगे तो बीटेक करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इंग्लिश मीडियम का है वो तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, जो पॉलिटेक्निक में इंग्लिश तो बीटेक में भी इंग्लिश, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बढ़िया ही है, ठीक है। पहले पॉलिटेक्निक कर लो, फिर पॉलिटेक्निक के बाद क्या कर लो, बीटेक कर लो, ठीक है, जो इस फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के मालिक आप स्वयं हो। मेरा काम है सजेशन देना, आपका काम है सजेशन लेना, ठीक है। तो कॉलेज आप अपने क्षेत्र के आसपास का या बाहर आप जाना चाहते हो, घर वालों से छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, घर पे नींद अच्छी नहीं आती हो, तो आप बाहर का कॉलेज भर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज के बारे में मैं नहीं बता रहा, 3-4 कॉलेज को मैंने नाम बता दिए जो बढ़िया है, हालांकि सभी बढ़िया होते हैं। अब ब्रांच कैसे भरनी है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी विद्यार्थी का, किसी स्टूडेंट का सपना हो कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट जॉब की तरफ तो मैं देखूँ भी नहीं, झकूँ भी नहीं, ठीक है, अब मैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ। तो अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब में जाने का सपना है तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है पॉलिटेक्निक और बीटेक पे बेस पे, दोनों पे बेस पे गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच में निकलती है, सिविल ब्रांच में निकलती है। किस में निकलती है, सिविल ब्रांच में निकलती है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है वो आँख मीच के सबसे पहले कौन सी ब्रांच भर दे, सिविल ब्रांच भर दे, ठीक है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब इसमें निकलती है। और लड़कियों की कट ऑफ तो बहुत कम जाती है। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन एग्जाम देते हो अगर आप, तो वहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ सबसे कम जाती है सिविल वालों की, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता हो, गवर्नमेंट जॉब में जाता हो, तो नंबर 1 पे कौन सी ब्रांच बनी है, सिविल। अब दोस्तों बहुत से विद्यार्थी चाहता है कि मेरे को तो जो मिल जाए मैं उसी में चल जाऊँ। अगर मैं प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ, मैं तो प्राइवेट फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो प्राइवेट फील्ड में जो जॉब निकलती है सबसे ज़्यादा वो किस में निकलती है, मैकेनिकल में निकलती है, पॉलिटेक्निक के बेस पे। पॉलिटेक्निक के बेस पे प्राइवेट फील्ड की जो जॉब निकलती है सबसे ज़्यादा किस में निकलती है, मैकेनिकल में। और मैकेनिकल में गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, लेकिन सिविल से कम निकलती है। किससे निकलती है, सिविल से कम निकलती है, प्राइवेट जॉब इसमें ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट जॉब तो ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होती है, लेकिन वो सिविल से कम होती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट भी चल जाए, और प्राइवेट में करना चाहें तो प्राइवेट भी कर ले। जो दोनों प्रकार की जॉब में इंटरेस्ट हो तो वह दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच बढ़ सकता है, मैकेनिकल बढ़ सकता है, ठीक है। फर्स्ट पे सिविल, सेकंड पे मैकेनिकल। बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखूं भी नहीं, ठीक है, हालांकि ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता होगा, गवर्नमेंट जॉब तो सब करना ही चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप आपके सेक्टर के आसपास जॉब करना चाहते हो, जैसे कोई अणता के सेक्टर के आसपास का है, सुल्तानपुर के सेक्टर के आसपास है, कोटा के सेक्टर के आसपास है, 12 के सेक्टर के आसपास है, और वो CFCL गडेफान में जॉब करना चाहता हूँ, DCM कोटा में जॉब करना चाहता हूँ, या अपने आसपास जो भी चंबल फर्टिलाइजर जैसी फैक्ट्रियाँ हों जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड काम होता हो, खाद बीज बनते हो, अपने सेक्टर की जो भी कंपनियाँ हो। मैं इन कंपनियों के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेक्टर के आसपास की मैं इनको इनके बारे में नॉलेज है, ठीक है। हर सेक्टर में अपने जान पहचान में ऐसी कंपनियाँ होती है जहाँ पे केमिकल का काम होता है, ठीक है। तो वह अगर उसका जेक जुगाड़ है कि मेरा तो बढ़िया जेक जुगाड़ है, घर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं तो जेक जुगाड़ से जॉब कर सकता हूँ, जा सकता हूँ अपने आसपास जो भी कंपनी है उसमें, ठीक है। तो वह केमिकल ब्रांच बढ़ सकता है नंबर 1 पे उसकी इच्छा अनुसार, ठीक है। मैं वही ब्रांच बता रहा हूँ जिसमें जायज़ स्कोप है, ठीक है, वैसे ही बढ़ना है आपको। ये वीडियो पॉलिटेक्निक करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होती कौन सी ब्रांच भरे, कौन सी ब्रांच में क्या स्कोप है, ठीक है। बढ़ देते हैं बेचारे कोई से भी कॉलेज, कोई सी भी ब्रांच, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना, 2-3 बार देख लेना, ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो अगर केवल गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो सबसे ज़्यादा किसमें, सिविल में। नंबर 1 पे सिविल, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों, लेकिन प्राइवेट ज़्यादा किसमें, मैकेनिकल में। तीसरे नंबर पे आप केमिकल भर सकते हो, या बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि आसपास किसी जॉब लगूँ में तो मेरा जेक जुगाड़ है, तो वो केमिकल को पहले नंबर पे भी भर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, और इसके बाद भरो इलेक्ट्रिकल। क्या बननी है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कौन से नंबर पे, 4थे नंबर पे। अब ये काउंसलिंग करने
आप गए तो ऐसे मत भर देना, जैसे पहले कोटा कॉलेज भरा तो कोटा कॉलेज में लाइन से भर दिए, पहले सिविल, फिर मैकेनिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, तो इनमें से कोई सी ब्रांच मिल जाएगी तो मामला लटक जाएगा। ठीक है, जिसको नंबर 1 पे सिविल बननी है वो सारे कॉलेजों में नंबर 1 पे सिविल ही भरो। अगर जो ब्रांच को प्रायोरिटी देना चाहता है कि मेरे को तो सिविल मिलनी चाहिए, भला इसे दूसरे कॉलेजों में भी चल जाएगी। ठीक है, अगर आसपास का नहीं मिला तो वो नंबर 1 पे सिविल ही बनना फिर सारे कॉलेजों में। ठीक है, नंबर 2, अगर आप अपने क्षेत्र में रहना चाहते हो, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हो, तो फिर आप पहले पे सिविल, दूसरे पे मैकेनिकल, तीसरे पे केमिकल, चौथे पे इलेक्ट्रिकल, ऐसे भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कहीं भी जा सकता है, पूरे राजस्थान में कहीं से भी पॉलिटेक्निक कर सकता है, तो उस समय सिविल बनना पहले, फिर सब में मैकेनिकल बनना, फिर सब में केमिकल बनना, फिर सब में इलेक्ट्रिकल बनना, ऐसे बनना। ठीक है, लेकिन जो अपने क्षेत्र में ही रहना चाहता है, घर के आसपास ही पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो वह ऐसे भी बढ़ सकता है। मैंने सब तरीका आपका बता दिया, आपकी इच्छा है, अब आपकी इच्छा के वाले आप खुद हो। इन 4 ब्रांचों में ही पॉलिटेक्निक करना फायदेमंद साबित होता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। मेरी तो आपसे यही इच्छा है, इन 4 ब्रांचों में आप पॉलिटेक्निक करें, अगर करें तो, नहीं तो और ब्रांचों में स्कोप बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इसमें प्राइवेट जॉब बहुत कम है। अगर बाय द वे आपके कॉलेज में कंपनी आ जाती है या आपका जेक जुगाड़ है तो आप इसमें जॉब लग सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में निकलती है, ये केवल रेलवे में निकलती है, और एक जो NPCIL है, राउत भाटा, या जो PSU कंपनियां हैं उनमें निकलती है, लेकिन इन और ब्रांचों के कंपेयर में कम निकलती है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें सब आपको जेक जुगाड़ से कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा। इनमें कोई कंपनियां नहीं आती, कोई इन स्टूडेंटों को नहीं ले जाता। अगर आप ज़्यादा ही टैलेंटेड हो तब ले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो कंपनियां नहीं आती। एक ये ब्रांच भी सही है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल RSC, ये भी सही है क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच का ही एक पार्ट है। ठीक है, और ब्रांचों में होते हैं, लेकिन मेन ब्रांच यही है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप पहले प्राइवेट इन ब्रांचों को ही दें। ठीक है, अगर आपका भविष्य सुधारना चाहते हो और ब्रांचों से करके तो पढ़ सकते हो आप। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बहुत से अपने कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए, सीटें भरने के लिए आपको हर प्रकार के बहाने बता सकते हैं कि ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। करो तो इन टॉप ब्रांचों में आप पॉलिटेक्निक करो। ठीक है, तो काउंसलिंग करते वक्त अच्छे से काउंसलिंग करना, अच्छे से कॉलेज बनना, और कॉलेज में अच्छे से ब्रांच बनना। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को बार बार देख लेना अगर कोई भी परेशानी आए किसी भी प्रकार की। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक के सेक्टर में एडमिशन लोगे तो पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी सूचनाएं जो भी आती है तुरंत प्रभाव से इस चैनल पर बताई जाती है, और पॉलिटेक्निक की क्लासेस भी इसी चैनल पर लगातार चलती है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा 12th वालों का डायरेक्ट, उसके बाद इसकी क्लासेस भी इस चैनल पर प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। अगर किसी विद्यार्थी को पॉलिटेक्निक से संबंधित कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया, तो एक सेशन था जो कि आधारित था, बेस था किस पर, क्लास 10th के बाद या क्लास 12th के बाद पॉलिटेक्निक में क्या स्कोप है और किस प्रकार से हम काउंसलिंग कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी कंपनियाँ होती है, प्राइवेट जॉब कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी कंपनियाँ उसमें प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं वीडियो बाद में लाऊंगा जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लोगे। क्योंकि जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनको तो मैंने सब कुछ बता रखा है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जब आप एडमिशन लोगे तो सब कुछ आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये सूचना पहुँच सकें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आने वाले सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।